हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से जुड़ चुके हैं। आपकी जो ग्राम समाज एवं विकास की क्लास है उसमें पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं हम, ग्राम सभा एवं पंचायती राज के बारे में। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर ही चल रहा है और उससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, कल हम आपको बता चुके थे ग्राम के बारे में, और आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? पंचायती राज और स्थानीय सुशासन के बारे में। पंचायती राज और स्थानीय सुशासन के बारे में, पंचायती राज में कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, शुरू से लेके एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं स्थानीय सुशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन, अब ये स्थानीय सुशासन होता क्या है? स्थानीय सुशासन होता क्या है? स्थानीय सुशासन वह सुशासन होता है जिला एवं ग्रामीण स्तर पर, जिला एवं ग्रामीण स्तर पर ऐसा सुशासन, जिला एवं ग्रामीण स्तर पर ऐसा सुशासन जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विस्तार, जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमी के हाथों में होता है। यानी कि एक आम आदमी अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है, वही होता है स्थानीय सुशासन। ठीक है ना। ये जो स्थानीय सुशासन है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक तो ग्रामीण स्तर पर और एक होता है शहरी स्तर पर। यानी लिख सकते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्थानीय सुशासन, ठीक है ना। और एक होता है आपका शहरी स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन, ये तो ग्रामीण स्थानीय सुशासन और एक शहरी स्थानीय सुशासन। जो ग्रामीण स्थानीय सुशासन होता है ना, ग्रामीण स्थानीय सुशासन को ही हम क्या नाम देते हैं? ग्रामीण स्थानीय सुशासन को ही हम पंचायती राज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ग्रामीण स्थानीय सुशासन को ही हम किसका नाम देते हैं? पंचायती राज का नाम देते हैं। यानी कि लिख सकते हैं इसे ही पंचायती राज कहा जाता है, इसे ही पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है ना। अब पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी वो सुन लीजिए। इसकी जो शुरुआत है ना वो हुई थी 1880 में। कब? यानी कि कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 1880 में हुई। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा शुरू की गई? इस समय जो वॉयसराय था वो कौन था? इस समय जो वॉयसराय था वो कौन था? वो था वॉयसराय लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। क्वेश्चन आता है, बताइए भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत करने वाला वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। कब हुई थी? 1880 में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं सर, हमने तो 1959 पढ़ा है, उसके बारे में भी हम बताएंगे बारे में। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम बताएंगे, बने रहिएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, इतना समझ में आया? स्थानीय सुशासन किसे कहते हैं? स्थानीय सुशासन
ग्रामीण स्तर से जिला स्तर पर जो राजनीतिक जो कार्य होते हैं वो आम आदमी के द्वारा किया जा सकता है। और ये कितने प्रकार का होता है? शहरी स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना? शहरी यानी कि अर्बन और ग्रामीण यानी कि रूरल। ठीक है ना? इसके बाद अगर बात करें पंचायत शब्द को, जो पंचायत शब्द है, क्वेश्चन आता है बताइए कि पंचायत शब्द को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यहां लिख सकते हैं कि पंचायत शब्द को संविधान सभा ने अनुच्छेद 40 में जोड़ा। यानी कि पंचायत शब्द को संविधान सभा ने किस अनुच्छेद में जोड़ा? ये जोड़ा अनुच्छेद 40 में। किसने जोड़ा? अनुच्छेद 40 में इसे जोड़ा गया है। यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अनुच्छेद जो 40 है किस विचारधारा का अनुच्छेद है? बताइए कि जो पंचायती राज संबंधी जो अनुच्छेद 40 है वो किस विचारधारा का है? ठीक है ना? तो जो अनुच्छेद 40 है ना, ये गांधीवादी विचारधारा का है। किसका है? ये गांधीवादी विचारधारा का है। ये गांधीवादी विचारधारा का है। अनुच्छेद 40 जो है किस विचारधारा का है? ये गांधीवादी विचारधारा का है। एक क्वेश्चन और आता है यहीं से, बताइए कि भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? पंचायती राज मंत्री कौन थे? पंचायती राज मंत्री कौन थे? बताइए। तो जो भारत के पहले पंचायती राज मंत्री थे वो थे सुरेंद्र कुमार डे। कौन थे? भारत के पहले, यहां पर स्टार मार्क लिख लेना कि भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? ये थे सुरेंद्र कुमार डे। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? ये थे सुरेंद्र कुमार डे। इतना क्लियर हुआ कि भारत के जो पहले पंचायती राज मंत्री थे वो कौन थे? सुरेंद्र कुमार डे। अब बताइए दोस्तों, यहां से जिक्र होता है कि पंचायती राज के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। उनमें से जो मुख्य समितियां हैं, एक तो है बलवंत राय मेहता समिति और एक है अशोक मेहता समिति। अब इनके बारे में बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति क्यों इंपोर्टेंट है और अशोक मेहता समिति क्यों इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, यहां से भी तक हमें जो क्वेश्चन मिले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं कि बताइए भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रयोग कब किया गया था? 1880 में। उस समय जो वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है ना? और भारत के पहले पंचायती राज मंत्री थे वो कौन थे? सुरेंद्र कुमार डे। ठीक है ना? इसके अलावा पंचायत शब्द को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 जो है किस विचारधारा का शब्द है?
अनुच्छेद 40 जो है किस विचारधारा का अनुच्छेद है, ठीक है ना, तो वो है गांधीवादी विचारधारा का, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले ये समिति कब आई थी? ये जो समिति है वो आई थी 1957 में। कब आई थी? 1957 में। इस समिति का गठन कब हुआ था? इस समिति का गठन जो है कब हुआ था? 1957 में, ठीक है ना। 1957 समिति का गठन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे बलवंत राय, बलवंत राय मेहता जी। इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया। बलवंत राय मेहता जी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इस समिति का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था। इसका गठन किस लिए किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका निचला स्तर यानी कि ग्राम पंचायत, एक है प्रखंड स्तर पंचायत समिति, और दूसरा है जिला स्तर जिला परिषद। तो एक है, सबसे पहला है हमारा निचला स्तर, जिसे नाम दिया इन्होंने क्या? ग्राम पंचायत। एक है प्रखंड स्तर, जिसे नाम दिया पंचायत समिति। एक है जिला स्तर, जिसे नाम दिया जिला परिषद। पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता समिति है ये कब आई थी? 1957 में आई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। इस समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कौन कौन से स्तर थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है, ना कि बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता समिति को जो है पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसे पंचायती राज व्यवस्था जनक भी कहा जाता है।
बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा जो बलवंत राय मेहता की जो समिति की जो रिपोर्ट है वो कब स्वीकार की गई थी? इसको जो रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को स्वीकार की थी। क्वेश्चन आता है, बताइए बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद ने कब एक्सेप्ट की थी, यानी कब स्वीकार की थी? वो की थी 12 जनवरी 1958 को। यह नोट कर सकते हो। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को स्वीकार की। ठीक है ना? ये तो रही आपकी बलवंत राय मेहता समिति। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के बाद क्वेश्चन आता है, बताइए औपचारिक रूप से या फिर प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले, औपचारिक रूप से या फिर प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई? सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर, इसको ध्यान से सुनना, प्रायोगिक तौर पर या फिर औपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर नहीं, प्रायोगिक तौर पर। प्रायोग मतलब प्रयोग करने के तौर पर उसे प्रयोग किया गया। सबसे पहले उसे प्रयोग के रूप में सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? अब आपके मन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ गया होगा, नहीं, जो आप सोच रहे हो वो गलत है। आपने सीधा आंसर देने की कोशिश की होगी नागौर में, राजस्थान के नागौर में, लेकिन नहीं, वहां पर तो वास्तविक रूप से लागू की गई थी, लेकिन जो प्रयोग के रूप में लागू की गई थी वो की गई थी आंध्र प्रदेश में 1958 में। तो यहां पर नोट करके लिखिएगा, प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू की गई। आंध्र प्रदेश में लागू की गई। प्रायोगिक तौर पर, यानी कि उसके प्रयोग के रूप में उसे लागू किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसे जो वास्तविक रूप में, यानी कि कह सकते हैं आधिकारिक रूप से इसे 2 अक्टूबर 1959 को, आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर, इस पर आधिकारिक तौर पर आधिकारिक रूप में पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के
राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। और इसी दिन पूरे के पूरे राजस्थान में इसे लागू भी कर दिया गया। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी बलवंत राय मेहता समिति, और यहां से आने वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा लेता हूं। बताइए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। ठीक है ना। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 12 जनवरी 1958 को। इसे कितने स्तरीय व्यवस्था की गई थी? कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सुझाव दिया गया था? त्रिस्तरीय का। कितने स्तरीय का? त्रिस्तरीय का सुझाव दिया गया था। ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। ठीक है ना। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश में 1958। प्रायोगिक तौर पर। आधिकारिक रूप में कहां पर लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।